हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव ओझा और आज यहाँ पे हम लोग बताएंगे कि भाई टीवाई बीकॉम के अंदर कौन से सब्जेक्ट सिलेक्ट करें जिससे आपकी सैलरी जो होती है वो बढ़ जाएगी, अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छा पोजीशन आपको मिल सकता है। तो भैया ऐसा है कि भाई आप लोग अभी टीवाई में आ गए तो यू आर वेल वर्स के भाई सात में से एक लेना होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये कोर सब्जेक्ट जो होते हैं ये कंपलसरी होते हैं, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आता। लेकिन मेरा काम इस वीडियो में बताना है कि कौन से ऑप्शंस है जो लेने से आपकी सैलरी जो है वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्टिव, तो डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये अब दोस्तों ये एक ऑप्शन हो गया। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस वाला है। थर्ड बिजनेस इकोनॉमिक्स का है। फोर्थ जो होता है कॉमर्स का है, मैं मार्केटिंग वाला। फिफ्थ कोऑपरेटिव वाला होता है। तो इन पांच में से आपको एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। बेसिकली लोग सिर्फ ऑडिट ले लेते हैं। अगर आपने ऑडिट लिया तो यहाँ पे भी वही लेना होता है। ये ऑडिट जो होता है ये अकाउंट अकाउंट बोल के कि भाई 3 अकाउंट होते हैं ऐसा बोलते हैं, लेकिन ये 100% ए से फर्स्ट पेज का फर्स्ट ईयर लेक्चर से लास्ट पेज का लास्ट तक थियरी वाला है। तो अगर थियरी पल्ले नहीं पड़ रही है तो ये आपके लिए हितावह नहीं है। दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई कैपिटल मार्केट, तो भाई ये सिक्योरिटी एनालिसिस पोर्टफोलियो। तो यार आप ऐसे कोई भी वाला एक टॉपिक जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो जो कि उसका नेक्स्ट सेम में दूसरा लेना है। अब लोग ऐसा बोलते हैं कि सर हमने एसवाई में अकाउंट मेजर लिया था, टीवाई में चेंज कर सकते हैं, वरना अगर चेंज नहीं करते तो इतने ऑप्शन नहीं देते। मैं तो भाई एक चीज मानता हूँ, हम लोग ये सब काम कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए। जहाँ पे पैसा ऑडिट भी पढ़ना है, फाइनेंशियल मार्केट भी पढ़ना है, एचआर भी पढ़ना है, जहाँ पे ज्यादा पैसा मिलता है वो अपने को सब्जेक्ट लेना है। ये मेरी मानना है। अगर नहीं है तो फिर अभी वीडियो बंद करके आगे चले जाओ। यहाँ पे नेक्स्ट लिखा है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। तो भैया अगर आपको अभी दिमाग में ऐसा लग रहा है कि बैंक या इंश्योरेंस सेक्टर में मुझे जॉब करनी है तो भैया आप ऑडिट मत लीजिए। बिकॉज अभी आप तकरीबन 20-21 साल के हो गए हो तो पता चल जाता है कि कहाँ पे आप सूटेबल हो, कहाँ पे आप नहीं सूटेबल हो। बैंक में जॉब बनने ही वाली है, बीकॉम के बाद बनता ही है। एक मेरा वीडियो है, मैं लास्ट में उसकी लिंक शेयर कर दूंगा, जो बताएगा कि 17 ऐसे कोर्सेज है जो करने से आपको ज्यादा पैसे मिलने वाले हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग इंश्योरेंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर? तो जिनको बैंक में जॉब करनी है वो लोग प्लीज ये सब्जेक्ट लीजिए। अब डिस्क्लेमर ये है कि ऑडिट के पैम्पलेट मिल जाते हैं, बैंकिंग इंश्योरेंस के पैम्पलेट नहीं मिलते हैं, तो आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, रेपो बनाना पड़ेगा, नेटवर्क करना पड़ेगा, और जो करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा भाई, ठीक है। और अगर नहीं करना है तो तुम्हारे कोचिंग क्लासेस वाले जो बोले वही फॉलो कर देना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि भाई बैंकिंग इंश्योरेंस के बाद कौन सा आ जाएगा। तो भाई थर्ड टॉपिक जो ये है वो यहाँ पे ऐसा आ जाता है कि भाई बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स करने से आपको एक अच्छी कंपनी में जॉब मिलेगी, आपको गवर्नमेंट में जॉब मिल सकती है, आपको बैंक में जॉब मिल सकती है। तो ऐसी कोई जॉब अगर आपको लेनी है, प्रोवाइडेड 11th-12th में इकोनॉमिक्स अच्छा था, FI SY में इकोनॉमिक्स में मजे आते थे, तो फिर यार ऑडिट क्यों लेना? क्यों ना इकोनॉमिक्स लेके ऐसे ही आगे कर दिया जाए? क्यों ना ये सब्जेक्ट लेके कोई ऐसा मैं कोई डिप्लोमा इन इकोनॉमिक्स कर डालूं, या तो मैं एमकॉम इन इकोनॉमिक्स कर डालूं। तो भैया एमकॉम इन इकोनॉमिक्स करके बाहर निकलोगे तो अच्छी जॉब मिलेगी। मोस्ट ऑफ द पीपल दे ब्लाइंडली फॉलो द टीचर्स or they blindly follow their friends rather than knowing their own personal characteristics। तो भैया ऐसा है कि भाई यहाँ पे ये करने से ये स्कोप है, तो आप खुद ये देख लेना, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स वाला, ठीक है। तो भाई आप ये दोनों में से कोई भी कर सकते हो, नो इश्यूज।
ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है इंटरनेशनल मार्केटिंग। तो भैया आपको एचआर की जॉब लेनी है, एचआर के रिलेटेड में करना है, आपको एमबीए करना है, ऑडिट लोगे तो अकाउंटेंट बनोगे, सीए बनना है तो ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यू, लेकिन इतना पल्ले नहीं पड़ता है। तो ऑडिट छोड़ के मैं तो बोलूंगा भैया मार्केटिंग ले लो। मार्केटिंग ले लोगे तो एमबीए, एचआर, लेकिन ये जो मार्केटिंग है उसके अंदर केस स्टडी से आएंगे, और केस स्टडी का कहीं पे कोई मटेरियल नहीं है, तो डिस्क्लेमर वही है, कॉलेज के धक्के लिख लो। लेकिन एचआर और एमबीए किया होता है, अगर मान लो कि 2% कम भी आए तो भी पता चल जाएगा कि एमबीए अपने पल्ले पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। एचआर में करोगे, हाँ अकाउंटेंट बनने से डीएचआरएम कर लोगे, मतलब डिप्लोमा इन एचआरएम, अपने पेविलियन के सामने उसकी है, तो वहां से कर लेते हो तो सीधा अकाउंटेंट यहाँ होता है, मैनेजर यहाँ होता है। तो ये उन लोगों के लिए है जो जॉब मेंटालिटी वाले हैं और ये करना है। तो डिप्लोमा ये मार्केटिंग वाला है, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। अब ये पूरा थियरी आएगा तो ऑडिट कौन सा प्रैक्टिकल था भाई। तो जो लोगों को थियरी आती है वो लोग ये सब्जेक्ट सिलेक्ट कर ले। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि भाई कोऑपरेटिव मैनेजमेंट रूरल स्टडीज, यार इसको मैं ना बोलता हूँ, रहने दो प्लीज यार, उससे तो अपना ऑडिट है तो फार 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 बेटर है। एक तो मटेरियल नहीं मिलता है, क्लासेस नहीं होते हैं, अगर ये भी सब ढूंढ लिया तो स्कोप होता नहीं है, तो इसको तो जैसी कृष्णा करो, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा होता है। अब दोस्तों नेक्स्ट जो होता है 99% वाले जो होते हैं अकाउंट लेवा है ये। अब यहाँ पे अकाउंट में बड़े सम आते हैं, यहाँ पे छोटे वाले सम वाला अकाउंट होता है, लेकिन ये अकाउंट है, ये प्रैक्टिकल है, लेकिन इसके और में बाकी के इतने सारे सब्जेक्ट है। ई अकाउंटिंग, अगर अकाउंटिंग लेना है ई अकाउंटिंग ले लो यार, वही चीज आपको आगे जाएगी, लेकिन कोचिंग क्लास वाले नहीं करवाते, खुद करना पड़ता है। तो लेकिन फिर क्या करेंगे लोग, अकाउंट लेंगे, कोचिंग क्लास जाएंगे, वैकेशन पड़ेगा, टैली का पैकेज करेंगे। यार टैली निकल गया, आउटडेटेड हो गया भैया, माफ करो, 3,500 रुपए क्यों डाल रहे हो। अब नेक्स्ट जो लोग यहाँ पे बैंक का उनको कीड़ा है कि भाई बैंक में ही जाना है, तो मैंने आपको बताया था जो बैंकिंग इंश्योरेंस यहाँ पे लेते हैं, कहाँ गया भैया, बैंकिंग इंश्योरेंस यहाँ पे लेते हैं वही लोग जो है वो बीएलपी ले लो, बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस, तो थोड़ा आपके लिए ऐसे इश्यू समझ आ जाती है। जिन्होंने मार्केटिंग लिया है वो लोग ये वाला मार्केटिंग लो। एसएचआरएम डिफरेंट है भैया, एचआरएम से जैसा ही होता है बराबर, ये है यहाँ पे हो जाता है स्ट्रेटेजिक एचआरएम। तो जिन लोगों को मैनेजर बनना है, एचआर लिया हुआ है, उनके लिए ये सब्जेक्ट अच्छा है। यहाँ तो भैया सारे सब्जेक्ट मुझे पसंद है। आपको इकोनॉमिक्स, आपको अकाउंट, आपको एचआर, जो मेजर लिया हुआ है उसके वहां पे ये ऑल्टरनेट सब्जेक्ट जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, नो इश्यूज। और जैसे मैंने आगे समझाया ऐसा। अब यहाँ पे हो जाता है इंटरडिसिप्लिनरी, तो इनमें से वापिस हमको एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, तो आप रिटेल बैंकिंग, पब्लिक फाइनेंस, रूरल, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अब ये दोनों जो है ये पूरे के पूरे मैथ्स वाले हैं। तो अगर आपने एसवाई में नहीं लिया है तो भैया पहले इसको अभी यहीं से इग्नोर कर लो। तो फिर आगे बात करते हैं कि भैया अगर ये भी थियरी है, कोई इसमें सम्स नहीं आएंगे, तो रिटेल बैंकिंग या पब्लिक फाइनेंस दोनों सेम चीज है। अब आपको भी पता है बिजनेस एथिक्स का, बैंक क्रेडिट था, जिनके सब्जेक्ट्स की सिलेबस कितने कम थे, तो यहाँ पे भी इतना ही होता है। एसवाई में आपने अगर इंग्लिश लिया हुआ है तो टीवाई में भी आप इंग्लिश ले लो, नो इश्यूज, ठीक है। तो भैया ये ऐसी चीजें हैं और इसको आप इस तरह से ध्यान रखिएगा। तो भाई ऐसे आप सब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिएगा जितना मेरे से हो सके, मैंने आपको बोला हुआ है। अगर जॉब करनी है तो भाई एचआर में, इकोनॉमिक्स में जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट है, जैसे जैसे आपकी फीचर्स है, उसके हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये थोड़े मेरे कुछ वीडियोस है, वो प्लीज आप देख लेना। आई विश यू ऑल द बेस्ट, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद।